आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दशमलव का जोड़ एवं दशमलव का घटाव बनाना सीखेंगे सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीक़ा से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दशमलव का जोड़ में टोटल 3 प्रश्न लिया गया। प्रश्न 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 है। ठीक उसी प्रकार से दशमलव के घटाव में भी 3 प्रश्न लिया गया है। तो यहाँ पर टोटल 6 प्रश्न हो गया। तो सभी प्रश्नों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से और बारी बारी से सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। यदि आप देख लेते हैं तो दशमलव का जोड़ एवं दशमलव का घटाव बनाना आपको आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका क्या है? सबसे पहले इसको पढ़ने का तरीका सीखिए कि हम लोग दशमलव वाला संख्या को किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो इसको आप पढ़िएगा 2.44। आप यदि 2 या 2.44 पढ़ लेते हैं तो ये गलत होगा। पढ़ने का तरीका होता है कि 2.44 पढ़िएगा और नीचे वाला आपका हो गया 1.63। तो इसको क्या करना है? इसको ऐड करना है। तो इसको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए 4 और 3। जब 4 और 3 को जोड़िएगा तो आपका 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद आपका इसमें आपका कोई हासिल नहीं बचा। तो यहाँ पर बच गया 4 और यहाँ पर यह है आपका 6। जब 4 और 6 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 10। तो हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर राइट की ओर लिखेंगे। जो राइट की तरफ संख्या रहेगा, जो दायां हाथ की ओर संख्या रहेगा, उसी संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पर ही 10, तो यहाँ पर दायां की ओर कौन है? यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर ही 0 लिखेंगे। हाथ में आपका बच गया 1, मतलब कि हासिल आपका बच गया 1। दशमलव है तो इसके सामने हम लोग दशमलव को बैठा देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए। क्या किए हम लोग कि दशमलव है तो दशमलव के सामने दशमलव को बैठा दिए। अब 2 और 1 को जोड़िएगा तो 2 + 1 तो आपका 3 हो गया। और हाथ में हासिल 1 है तो 2 1 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका है कि 6.904 + 0.464। अब इसको जोड़िए तो 4 को जोड़िएगा तो आपका 8 हो जाएगा। उसका देखिए 0 + 6, 0 और 6 को जोड़िएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 0 में किसी भी संख्या को जोड़िएगा तो जो संख्या जोड़िएगा वही होगा, या 0 में किसी भी संख्या को घटाइएगा तो जो संख्या घटाइएगा वही होगा। तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 6 बच जाएगा। उसका 9 + 4, तो 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 4 को जोड़ेंगे तो आपका 13 हो गया। तो दायां हाथ की ओर कौन है? तो आपका 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 लिख देंगे। हासिल बच गया आपका 1 बच गया। अब दशमलव के सामने दशमलव को बैठा देंगे। 6 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 6, और हाथ में कितना है? हाथ में आपका 1 है, तो 6 1 कितना हो गया? 6 आपका 1 हो गया, 7 हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर 3 आपका है कि 842.66। दशमलव के पहले जो लिखा है उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद हम लोग संख्या को तोड़ कर पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? 842 पॉइंट या 0.66 और नीचे आपका है कि 63.48। इसको जोड़िए, 6 और 8 को जोड़िएगा तो आपका 14 हो जाएगा। तो दायां हाथ की ओर आपका 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। आपके हाथ में बच गया 1। अब 6 4, तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10, और 10 1 कितना हो गया? 11 हो गया। तो दायां हाथ की ओर लिखेंगे तो 1। आपका हाथ में कितना बच गया? आपके हाथ में फिर से बच गया 1। दशमलव है तो दशमलव के सामने हम लोग दशमलव को बैठा देंगे, और 2 3 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, और 1 आपका हाथ में है तो आपका 6 हो जाएगा। इसमें आपका कोई हासिल नहीं बचा। अब जोड़ेंगे 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 का अब कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। हाथ में बच गया 1। अब 8, इसके नीचे कुछ नहीं, तो अपना मन से हम लोग इसके बगल में 0 लगा सकते हैं। तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, और 1 आपका हासिल है तो आपका हो जाएगा 9। तो इसका आंसर हो गया 906.14। तो तीनों ऐड को हम लोग बना लिए। अब घटाव को बनाते हैं। नीचे आपका प्रश्न नंबर 1 है घटाव में कि 8.66 +
सॉरी -2.34। तो 6 में से 4 घटाइएगा, 6 में से 4 घटाइएगा, तो 6 में से 4 घटाइएगा तो आपका 2 बचेगा। यहाँ पर ही बच गया 6, तो 6 में से 3 घटाइएगा तो आपका बच जाएगा 3। दशमलव है तो दशमलव के सामने दशमलव बैठा देंगे। 8 और नीचे 2, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो आपका 6 बचेगा। अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर 2 आपका है कि 4.06 माइनस 2.46। तो देख रहे हैं कि ऊपर आपका 6 है, नीचे आपका 9 है, तो 6 में से 9 तक घटेगा नहीं, तो बगल वाला से क्या लेगा, कैरी लेगा, मतलब कि हासिल ले लेगा। तो यहाँ पर तो खुद 0 है, तो 0 के पास क्या है, तो 0 वाला खुद इससे बगल वाला से लेगा हासिल, ई इसको हासिल देगा, फिर ई इसको हासिल देगा। तो ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका 4 है, तो ई इसको हासिल दे दिया तो हो गया 10, और ई इसको हासिल दे देगा तो ये आपका हो जाएगा 16। तो 16 में से 9 जाएगा तो 6, 7, 8, 9, तो आपका बच गया यहाँ पर ही 7। ई कितना बच गया, ई इसको हासिल दे दिया तो ये आपका बच गया 9। तो 9 में से 4 गया तो आपका 5 बच जाएगा। दशमलव के सामने दशमलव, ई तो इसको हासिल दे दिया तो आपका कितना बच गया, तो 3 बच गया। तो 3 में से 2 घटाइएगा तो आपका 1 बच जाएगा। तो आंसर आपका हो गया 1.57। अब प्रश्न नंबर 3 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 3 क्या है कि 19.667 माइनस 12.38। तो आप याद रखिएगा कि दशमलव है ना, तो दशमलव यदि लिख दिया गया और दशमलव के बाद कोई संख्या है तो उसके आगे हम लोग अपना मन से 0 लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं पड़ता है। याद रखिएगा कि दशमलव है, दशमलव के पहले वाले संख्या में वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपका एक यहाँ पे कितना है 19 लिखा है, इसके बगल में 0 लगाएंगे तो 190 हो जाएगा, तो बहुत असर हो गया। लेकिन यहाँ पर यह कि 12.38 और इसके आगे हम लोग अपना मन से 0 लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या नहीं तो 2 संख्या का वैल्यू दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए 7, तो 7 में से 0 घटाइएगा, तो 7 में से 0 घटाइएगा तो आपका 7 बचेगा। यहाँ पर 6 और नीचे आपका 8, तो ई इसको हासिल दे देगा तो आपका हो गया 16। तो 16 में से 8 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, और ई इसको तो हासिल दे दिया तो आपका कितना बच गया 5। तो 5 में से 3 गया तो आपका 2 बचेगा। दशमलव है तो दशमलव के सामने दशमलव, यहाँ पर 9 है तो 9 में से 9 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा, 9 में से 2 घटाइएगा तो आपका 7 बचेगा, और 1 में से 1 घटाइएगा तो आपका 0 बचेगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर लिए। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।